नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के आसमानपुर गांव में। यहां रहती हैं बहन कांति रानी जी। किसी कारणवश उनके पति अब उनके साथ नहीं रहते। वर्तमान में कांति जी अपनी बेटियों के साथ जीवन यापन कर रही हैं। घर में कमाने वाला कोई स्थायी सहारा न होने के कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के द्वार तक पहुंची और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री के साथ साथ राशन सामग्री भी सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम कैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और राहत पहुंचा रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहोवा के आसमानपुर गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे आज संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है फिर से एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने। दर्शकों, आप देख सकते हो मेरे पीछे है संत रामपाल जी महाराज की टीम, जो कि हाथ में राशन सामग्री लेके खड़ी है और एक जरूरतमंद परिवार को जो है राहत सामग्री देने आई है। तो आइए चलते हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास और देखते हैं कि क्या क्या सामग्री ये लोग लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और क्या परिवार की कंडीशन है, परिवार की स्थिति से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राहत सामग्री भेजी है। जी हां दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ परिवार भी मौजूद है और इधर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवार से। परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? कांति। मैम, कौन सी बार आपके पास ये राशन आया? 5 बार। क्या टाइम पे आपको राशन मिलता है जब आप फोन करते हो? हाँ, टाइम पे मिलता है। कितने दिन में आ जाता है जब आप कॉल करते हो उसके? दूसरे दिन आ जाए। तो दर्शकों, कांति जी ने बताया कि इनके घर आज 5वीं बार जो है राशन आया है और टाइम पे इनको राशन मिल जाता है। जब ये फोन करते हैं उसके दूसरे दिन ही इनके घर जो है राहत सामग्री, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी जो है भेज देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत आज आप यहाँ पे राशन सामग्री लेके आए हो, तो क्या क्या सामग्री इस बहन के लिए लेके आए हो? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जी, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम से परिवार जुड़ा था। ये जो बहन है कांति, तो इनके जो पति हैं किसी कारणवश से जेल में है और इनके घर कोई ऐसा वैसा कमाने वाला नहीं था, तो गुरुजी ने इस परिवार को गोद ले लिया था और उसी के तहत गुरुजी ने आज 5वीं बार इनके लिए राहत सामग्री भेजी है जी। आज आपको सामग्री दिखाते हैं हम। इसमें जी 25 किलो आटा है बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है अच्छे वाले, 4 किलो चीनी है,
5 किलो प्याज है और 5 किलो इसमें आलू है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 4 प्रकार की दालें दी हैं, जिसमें मूंग दाल छिलके वाली, काले चने वाली दाल, मूंग की धुली हुई दाल और काला चना। ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक पैकेट दलिए का दिया है, जिससे परिवार में कभी कोई बुखार आ जाए, कुछ हो जाए तो रोटी ना खा पाए तो दलिया खा सके। और एक पैकेट अमूल का है, सूखे दूध का। इससे परिवार चाय भी बना सकता है और इसको दूध बना के भी पी सकता है। और एक टाटा की अग्नि चाय पत्ती है। ये 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है। और साथ में अचार भी है, जैसे परिवार कई बार खाना ना सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी खाना खा ले। टाटा का नमक है और एक पैकेट बेसन का है। नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है और ये कपड़े धोने का घड़ी का पाउडर है। और जब इन्होंने फ़ोन किया था राशन के लिए, तो भक्तों ने पूछा था भी आपको किसी चीज़ की और जरूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था हमारा सिलेंडर खाली है। तो गुरुजी ने इनके लिए सिलेंडर भी भरवा के दिया जी। दर्शकों आप देख सकते हो ये सिलेंडर जो है बिल्कुल नया है, सील पैक है। भरवा के दिया जी, ये गुरुजी ने सिलेंडर, ये पूरी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जो रसोई में यूज होने वाली जरूरत की चीजें हैं, सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो या दाल हो। इसके अलावा जो है कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने की सर्फ भी यहाँ पे भेजी हुई है। और सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पे जो है इस जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाया गया है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि जो ये राहत सामग्री आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लेके आते हो यहाँ पे, हजारों परिवारों के लिए लेके आते हो, तो इसका कोई जो है डिटेल भी रखते हो, इसका कोई विवरण भी रखते हो? जी सच जी, इसका पूरा डिटेल रखा जाता है। जैसे कि इस परिवार का संत रामपाल जी के आदेश से ये राशन कार्ड जारी किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि कांति रानी जो हमारी बहन है, वाइफ ऑफ वरेश, गांव आसमानपुरा, तहसील पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र। तो इसमें इस परिवार को जो पहली बार सामग्री दी गई थी उसका विवरण यहाँ पे लिखा गया है। ये दी गई थी 4/8/25 को, ये सारा सामान राशन का इस परिवार को दिया गया था। दूसरी बार जो इस परिवार को संत रामपाल जी की दया से राशन सामग्री दी गई वो 2/9/25 को दी गई। उसका सभी का सभी विवरण यहाँ पे है और इनके सिग्नेचर है इनके यहाँ, कांति देवी के। तीसरी बार जो इनको सामग्री मिली ये देख सकते हो आप, 7/10/25 को दी गई, सारा विवरण है। यहाँ बहन कांति की सिग्नेचर है, यहाँ जो हमारे सेवादार हैं मुख्य उनके सिग्नेचर है। इसके बाद जो चौथी बार सामग्री दी गई उसका विवरण ये सभी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो 10/11/25 को और बहन कांति की सिग्नेचर है। और जो आज 5वीं बार सामग्री दी जा रही है उसका विवरण देख सकते हो, ये आज 13/12/25 को और यहाँ पे इनके सिग्नेचर लिए जाएंगे, सारा विवरण है। ये पारदर्शिता रखने के लिए ताकि सही सामान अच्छे ढंग से इस परिवार को मिल सके, ये संत रामपाल जी के देशानुसार इनका राशन कार्ड बनाया गया है ताकि व्यवस्था अच्छी रहे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जैसे सरकार राशन कार्ड बनाती है, इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने भी राशन कार्ड। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राशन कार्ड से भी बढ़ के है। गवर्नमेंट को देखो काफी जनसंख्या हमारे देश की, तो 2-4 आइटमें दे पाते हैं, तो संत रामपाल जी की तरफ से 23-24 आइटम इनको हर महीने दी जाती है। तो इसलिए राशन कार्ड से बड़ा कार्ड है ये। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये राशन कार्ड से भी बड़ा कार्ड है। तो दर्शकों यहाँ पे आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका राशन कार्ड बना रखा है। जैसे कि सरकार भी जो है एक राशन कार्ड जारी करती है और उसमें जो है 2-4 आइटमें देती है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपने देखा कि कितनी सारी आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। बहन जी आप आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए 5वीं बार ये राशन सामग्री भेजी है, तो और किसी चीज़ की भी ज़रूरत है आपको? नहीं, हमने तो किराए की भेजे थे, किराए और राशन तो वो मिल रहा है हमें। जी सर, इन्होंने कहा राशन तो इनके पास आ गया, इन्होंने किराए के लिए भी बोला था। जी संत रामपाल जी के लिए किराया भी भेजा है, जो कि अभी बहन जी को, कांति बहन को दे रहे हैं।
2500 रुपया किराया है, इनके ने बताया था जो, तो 2500 रुपया किराया इनको दे। मैम जी आपका किराया है जी 2500 रुपये है ना इसका, ये संत रामपाल जी ने भेजा आपके। तो दर्शकों आपने देखा, राशन तो संत रामपाल जी महाराज जी इनको दे ही रहे हैं और साथ में जो इनको किराया भी है, किराए पे रहते हैं कांति बहन, तो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो महीने का किराया है वो भी भिजवाया है। सर एक और सवाल हमारे दर्शकों का है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन कौन सी मुहिमें चलाई है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज ने जी समाज सुधार के लिए अनेकों मुहिम चला रखी है और जो एकदम कामयाब भी हो रही है। ये नहीं है कि वो असफल रही हैं। तो जितनी भी संत रामपाल जी महाराज ने आज तक मुहिम चलाई है सभी सफल रही हैं। आप अन्नपूर्णा मुहिम को देख लो, ये रोहतक से चली थी हरियाणा के और पूरे भारत में फैलती हुई ये बॉर्डर पार करके नेपाल से लेके अमेरिका तक पहुंच चुकी है। तो आप देखो कितनी सफलता इसमें मिली है। और दूसरा संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम है, सभी आश्रमों में 6 समागम होते हैं साल में और सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं हजारों के हिसाब से। तो ना उसमें दहेज लिया जाता ना दिया जाता, बिल्कुल भी। जो दहेज वाला राक्षस था वो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और आज वो सभी बेटियां सुखी हैं जिन्होंने दहेज मुक्त शादियां की हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है, उससे जुड़ जुड़ के युवा नशा छोड़ रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से युवा नशे में डूब रहे थे ना, उसी हिसाब से युवा बाहर भी आ रहे हैं। एक खबर देखी थी मैंने, एक संगरूर का ही एक व्यक्ति था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है जी। वो इतना नशा करता था, इतना ज़्यादा नशा करता था कि एक माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन खुद उसकी माँ ही कहती थी बेटा इससे दे तू मरी जा तो ठीक है, जिस हिसाब से तू नशा कर रहा है। वो एक दिन वो अपनी माँ के बोला कि माँ मैं मर तो नहीं सकता, लेकिन तू मेरे को खाने में ही जहर दे दे जिससे मैं मरी जाऊं। लेकिन उसको पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो वो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ा। आज वो व्यक्ति का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो एकदम वो पूरा नशा छोड़ चुका है और एक अच्छा जीवन जी रहा है। ऐसे ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, जिससे अपना एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे भक्त वहाँ रक्तदान करते हैं और हमारी सेनाओं और गरीब परिवारों को काम आता है। आँखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं और एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। और समय समय पर संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे अपना पर्यावरण स्वस्थ रहे। और जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, जैसे अपने हिमाचल में आई, उत्तराखंड में आई, राजस्थान में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही सामग्री दी सभी को, जिन जिन परिवारों को जरूरत थी। और हरियाणा को तो आप जानते ही हो कितना पानी भर गया था खेतों में, गेहूं डालने की उम्मीद नहीं रही थी। धान की फसल तो गई थी, धान तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे और गेहूं भी डालने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक एक गाँव में हजारों फीट पाइप, 4-4, 5-5 मोटरें दी सभी गाँवों को। कम से कम 400, 450 प्लस गाँव थे। आज उन सभी गाँवों का पानी उतर चुका है और सभी वहाँ गेहूं डल गई है। अब वो लोग एक अच्छा जीवन जी लेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे तो समाज में सुधार ही आएगा। अगर वो पानी उनका नहीं निकलता और वो लोग गेहूं नहीं डाल पाते, धान की फसल गई आगे गेहूं नहीं डाल पाते, तो वो क्या करते? वो चोरी करते पेट भरने के लिए। लेकिन अब उनको चोरी करने की जरूरत नहीं है, तो इससे समाज में कितना बड़ा सुधार आएगा। तो समय समय पर संत रामपाल जी महाराज अनेकों मुहिम ऐसी चलाते हैं जिससे समाज में सुधार आए। तो दर्शकों आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिम चला रखी है, चाहे वो दहेज प्रथा को ख़त्म करना हो, नशे से आज़ादी हो या फिर बाढ़ पीड़ितों की मदद हो। आपने देखा हाल ही में पूरे हरियाणा में बाढ़ आ चुकी थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी कितनी मदद की। सर एक और सवाल हमारे दर्शकों का है, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी मुहिमें चला रहे हैं, बहुत समाज कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं, गरीबों को मतलब बहुत आगे आके खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज। पर संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में है, तो ये सारी जो मुहिमें चल रही है कैसे संभव हो पा रही? देखो संत रामपाल जी को हम ना एक आम संत मानने या एक व्यक्ति मानने की भूल कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी वास्तव में पूर्ण परमात्मा खुद हैं और परमात्मा के लिए कोई असंभव शब्द नहीं होता। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने सारे ब्रह्मांडों को घुमा दिया अपनी सब शक्ति से, जिसने क्रिएट किया, उसके लिए क्या संभव है? तो जो संत रामपाल जी आप कह रहे हो जेल में हैं, तो देखो जेल में अच्छे लोगों को भी जाना पड़ता है। जब देश हमारा गुलाम था, उसको आज़ाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारी थे, वो गलत तो नहीं थे ना, लेकिन उस देश को आज़ाद कराने के लिए, जनता को आज़ाद कराने के लिए उनको जेल में जाना पड़ा और कुर्बानी देनी पड़ी उन लोगों को। आज संत रामपाल जी का भी एक विशेष प्रयोजन है यहाँ पे आत्मा की आज़ादी का। वो हमारी जो आत्मा है, युगों युगों से हम यहाँ जेल में बंद पड़े हैं,
तो संत रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया था सच का, आज कोई भी सच बोलता है ना तो उसको जेल में जाना पड़ता है, तो इसलिए संत रामपाल जी आज जेल में है। ये लीला है, वो जल्दी बाहर आएंगे और सारा संसार है जो उनका अनुसरण करेगा और यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो जो आपने सवाल किया कि जेल में रहकर इतना कैसे कर रहे हैं, तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता, असंभव शब्द नहीं होता। परमात्मा की दया से सब कुछ उनकी दया से हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी हज़ारों परिवारों को राशन दे रहे हैं, राहत सामग्री दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं, और यहाँ पे आज कांति बहन के घर आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है राशन सामग्री लेकर पहुँचे हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि जो है इनका राशन ख़त्म हो गया या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? सर साहिब जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे जो भी परिवार जुड़ता है उस परिवार को एक कार्ड दिया जाता है। इसमें आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। ये उस परिवार को दिया जाता है। जब भी उनका राशन खत्म होने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले वो इस नंबर पे कॉल करके जो भी उनको सामान चाहिए राशन के अलावा या फिर जो राशन सामग्री है वो पूरी डिटेल में बता देते हैं। फिर वही सारा सामान उनको आश्रम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 या 2 दिन में दिया जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो सामने ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी करवाया गया है, जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। और जब भी परिवार का जो है राशन ख़त्म होने वाला होता है, 1-2 दिन पहले जो है कांटेक्ट करते हैं इस नंबर पे, और 1-2 दिन के अंतराल ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाते हैं फिर से उस गरीब परिवार के, उस ज़रूरतमंद परिवार के पास राशन सामग्री लेके। हमारे साथ कांति बहन है, इनसे थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी आप जैसे हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भी 5वीं बार जो है राशन सामग्री भेजी है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले की स्थिति जो आपकी थी और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर राशन सामग्री लेके आए हैं, तो कितना जो है अंतर आया है स्थिति में? पहले तो काफी अंतर आया है। अब हमारे परिवार में सुधार बहुत तो है। पहले हमें ये टेंशन रहती थी कि काम नहीं करेंगे तो कहाँ तक खाएंगे, काम नहीं मिल रहा है। पर अब इतना सहारा है कि काम नहीं भी मिलेगा तब भी बच्चों का तो खाने को आता है और कमरे का किराया मिल जाता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी आपका सहारा बने हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया एक हिसाब से, जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है आप जैसे हजारों परिवारों का ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे महान संत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे गरीबों को घर चल रहा है उनके सहारे से। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है कांति बहन भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी हजारों परिवारों का, बेसहारा परिवारों के जो है सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। वाकई संत रामपाल जी महाराज काबिल तारीफ जो है काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो है डंके पर है। संत रामपाल जी महाराज केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और अमेरिका तक संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम जो है चल चुकी है। ऐसे महान संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब